आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत और पाकिस्तान को लेकर और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में भारत सरकार क्या करना चाहती है और एग्जैक्टली इस समय जो चीजें हो रही हैं उनके मायने क्या है। कल पूरे दिन भारत में बहुत सारी मीटिंग्स चल रही थी जहां पर आपने आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, सीडीएस और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए देखा होगा। उसके बाद माना जा रहा था कि एक सीसीएस की भी मीटिंग की जाएगी और सीसीएस की मीटिंग के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई तो वहां पर आपको अश्विनी वैष्णव दिखाई दिए और वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहे थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में भारत में इस समय दो तरीके के नैरेटिव्स चल रहे हैं। एक, भाई कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका, अब भारत सरकार काफी हद तक कास्ट सेंसस के ऊपर जा चुकी है और उनकी प्रायोरिटी वही रहने वाली। और दूसरा पर्सपेक्टिव है कि इस समय भारत सरकार की तरफ से जो चीजें की जा रही हैं वो काफी स्ट्रेटेजिक तौर पर की जा रही हैं और एग्जैक्टली जब तक भारत सरकार पूरी तरीके से अश्योर्ड नहीं होगी तब तक कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा। आइए पहले पर्सपेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में ये स्टेटस को बना रहेगा? देखिए, सबसे पहले भारत की तरफ से किसी भी तरीके के मूवमेंट की फोटोग्राफ नहीं आ रही। कारण है कि भारत सरकार की तरफ से मीडिया और हमारे जैसे लोगों को मना किया हुआ है कि जो भी वीडियोस और फोटोग्राफ्स आपको दिखाई दे उनको आप डायरेक्टली सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट ना करें। पाकिस्तान में इस समय किसी भी तरीके की एडवाइजरी नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान में हर तरीके के मूवमेंट को वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। आप लगातार अल खालिद और अल जरार टैंक्स की वीडियोस देख रहे हैं, उनकी हॉविट्जर्स की वीडियोस देख रहे हैं और वो लोग लगातार इंडिकेट कर रहे हैं कि उनकी तरफ से हर तरीके का मूवमेंट किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर के ऊपर बिल्डअप किया जा रहा है तो नेचुरल है कि भारत की तरफ से उसको रेस्पॉन्ड किया जाएगा, क्योंकि जब चाइना की तरफ से इस तरीके का डिप्लॉयमेंट किया गया था तो भारत की तरफ से मिरर डिप्लॉयमेंट की गई थी। यानी कि ये चीज तो क्लियर है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्टेटस को तो नहीं, चीजें चेंज हो चुकी हैं और इस बिल्डअप के बाद में आगे क्या होगा उसको लेकर आगे बातचीत की जानी है। दूसरी चीज, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर अग्रीमेंट था उसको दोनों देश काफी हद तक फॉलो कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार सीज फायर वायलेशंस हो रहे हैं और भारत की तरफ से लगातार उसको रेस्पॉन्ड किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यही स्टोरीज पाकिस्तान की तरफ भी चल रही हैं, लेकिन वहां पर कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से लगातार सीज फायर वायलेशंस किए जा रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी उसको रेस्पॉन्ड कर रही है। लेकिन भारत में जो लोग ये मानकर बैठे हुए थे कि रात में 8 बजे मोदी जी नेशनल टेलीविजन के ऊपर आएंगे और बोलेंगे मित्रों कल से पाकिस्तान के ऊपर हमला शुरू, ये चीज तो नहीं होने वाली। सबसे पहले तो हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस क्लियर करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान के ऊपर अगर भारत की तरफ से स्टेप्स लिए जाएंगे तो ये स्टेप्स 4 अलग अलग सेगमेंट्स में लिए जाएंगे। सबसे पहला, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस। भारत ऑलरेडी पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान वापस भेज चुका है और अपने डिप्लोमेट्स को बुला चुका है। हालांकि मिनिमम स्टाफ दोनों तरफ अभी भी अवेलेबल है और इस तरीके की स्टाफिंग तब तक रहेगी जब तक दोनों देशों के बीच में एक्चुअल वॉर ब्रेकआउट नहीं हो जाती। इसके अलावा भारत की तरफ से दोबारा से कोशिश की जाएगी कि FATF में पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराया जाए, UN सैंक्शंस लगवाए जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी बकेट आती है इकोनॉमिक मेजर्स की, ट्रेड सैंक्शंस, इंडस वाटर ट्रीटी और दूसरे ऐसे एफर्ट्स जहां पर ऑलरेडी क्रम्बल कर रही पाकिस्तानी इकोनॉमी को और ज्यादा नुकसान पहुंचे। फिर बारी आती है कोवर्ट और साइबर ऑपरेशंस की और भारत को लगातार इस तरीके के ऑपरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड करने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तानी जनरल्स के बिजनेस को नुकसान पहुंचे। और फिर बारी आती है मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस की। इस बकेट में भारत सबसे पहले नो वॉर नो पीस पोस्चर ले चुका है, यानी कि पाकिस्तान को अपनी फोर्सेस बॉर्डर के करीब लानी पड़ी है और ऐसी सिचुएशन में जब TTP और BLA लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स कर रहे हैं, यानी कि उनके कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। फिर बारी आती है स्ट्राइक्स की। देखिए, जो लोग स्ट्रेटेजिक चीजों को समझते हैं वो लोग पहले से मानकर बैठे हुए थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक फुल ब्लोन वॉर तो नहीं होगी। उसके कई कारण हैं, लेकिन सबसे मेन कारण ये है कि पाकिस्तान के पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं। रही बात स्ट्राइक्स की, तो इस समय स्ट्राइक होने के चांसेस इस वजह से भी कम हैं क्योंकि जितने भी आतंकवादी कैंप हैं वो काफी हद तक इनएक्टिव हो चुके हैं और उन जगहों पर कोई भी मौजूद नहीं है। इस समय भारत को इंटेलिजेंस गैदर करनी पड़ेगी और एग्जैक्टली उसी हिसाब के टारगेट्स को चूज करना पड़ेगा जहां पर स्ट्राइक की जानी। ये स्ट्राइक एयर स्ट्राइक हो सकती है, ड्रोन स्ट्राइक हो सकती है, एक स्पेशल फोर्सेस का मिशन हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा यहाँ पर भारत सरकार को एक डी एस्केलेशन पाथ भी समझना पड़ेगा कि इस स्ट्राइक के बाद में चीजों को डी एस्केलेट कैसे किया जाएगा। होप इस समय जिस तरीके की नॉइस पूरे मीडिया में चल रही है उसके बीच में आपको सिचुएशन की बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।